Okay, Bismillah Rahman Rahim. Dear students, I got a lot of requests for K-map. So we will here today talk about the K-map. So what is the K-map all about? Or what's called as a Karnaug map. So you have some kind of a truth table and you want to minimize the circuit. ठीक है ना? आपके पास एक ट्रुथ टेबल दिया गया है. जैसे फर्ज कीजिए मेरे पास एक ट्रुथ टेबल है, ओके, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 वेरिएबल्स है ए बी सी डी. आई गॉट 4 वेरिएबल्स, ओके. और 4 वेरिएबल्स में मुझे बताया गया है कि कहीं पे मेरा आउटपुट आ रहा है, ठीक है. सो व्हाट हाउ द 4 वेरिएबल्स कैन बी, इट कैन रन फ्रॉम 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ओके. उसके बाद हमारे पास होगा 0 1 0 0, that is going to be your 4, then 5, okay, 0 1 1 0 6, and 0 1 1 1, that is 7, okay. और इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा because I don't have a, okay, let me see if it off with the whole screen or we can work it out with, okay. ये हो गया आपका 9, 7 के बाद 8 ही आएगा, ओके. 8 के बाद आपका 9 आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0, okay. Then it is running out of the screen. I will write it here, 1 1 1 0 and 1 1 1 1. Again 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 के बाद 13 आएगा, 1 1 0 1, okay. Then after that 13 के बाद आएगा आपका 14, okay, then 15, ठीक है ना. 8 plus, because this is 1, this is 2, this is 4, this is 8. 8 plus 4 is 12, 12 plus 2 is 14, and this is 15. और ये हमारा आउटपुट यहाँ पे इसके लिए, और यहाँ वाला हमारा आउटपुट यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए. और मुझे दिया गया है कहीं पर वंस है. फर्ज कीजिए मेरे पास 1 यहाँ पर है, मेरे पास 2 पे 1 है, 3 पे नहीं है, ओके. सो 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 4 यहाँ पे 1 है, यहाँ नहीं है. सो यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है. और फर्ज कीजिए इन तीनों में मेरे पास 1 है, ठीक है. और मुझे इसको, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द के मैप. लेकिन पहली काम ये होगी कि हम के मैप को कैसे बनाएंगे और उसमें सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, यह हमें सोचना है. पहली बात, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स का के मैप बनेगा. तो के मैप कभी आपको सिर्फ 3 ही वेरिएबल्स का हो सकता है, 2 ही वेरिएबल्स का हो सकता है. तो अगर 2 ही वेरिएबल्स का आपके पास है, यानी कि यहां से ए रन करेगा, यहां से बी, दैट मीन्स ये 0 and 1 और ये 0 and 1, ठीक है ना. दैट मीन्स कि ये ए का 0 1 और ये बी का 0 1. अगर मेरे पास 3 वेरिएबल मैप है फर्ज कीजिए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बी और सी 3 वेरिएबल्स मेरे पास हैं, और जो ये है ये 0 1 है, लेकिन ये वाला जो है ये है 0 0, ओके, फिर 0 1, देन 1 1 एंड 1 0. इसमें सिर्फ एक काम करते हैं हम, जो ये 1 1 है, हालांकि 0 1 2 यहां लिखते हैं और 3 यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं. इसी तरीके से अगर मेरे पास 4 वेरिएबल मैप है, ठीक है, फर्ज कीजिए मेरे पास 4 वेरिएबल मैप है, मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है. तो 4, जैसे ये हमारा ट्रुथ टेबल है, इसका 4 वेरिएबल मैप अगर होगा ये ए बी एंड सी एंड डी, आई हैव ए बी सी डी ऑन दिस साइड. सो if I make it, this is going to be 0 0, then this is going to be 0 1. What is 0 0 and 0 1 basically? देखिए 0 0 is 0, this is 1, फिर 2 हम यहां लिखते हैं और 3 यहां लिखते हैं. So we write 0 0 0 1
1 1 एंड 1 0। ठीक है ना, क्यों मैं बताऊंगा अभी। इस तरीके से यहां से भी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, यानी कि ये वाला बंदा जो है ये 0 है, ठीक है, फिर 1, फिर 2 यहां है और 3 यहां, 4 5 6 यहां, 7 यहां। अगर मैं लिखूंगा ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये सॉरी ये 0 है आपका, और ये है 1, और ये है 2, और ये है 3, ये वाला 4 5 6 7, फिर 8 यहां पर, क्योंकि 1 1 यहां पे हमने लिखा है तो 1 0 यहां पे है, सो 8 यहां पे है, 9 10 एंड 11। ठीक है ना, फिर आपका ये 12 है, ये 13 है, और 14 एंड 15। वी हैव शफल्ड द लिटिल बिट। हमने ऐसा शफल क्यों किया? अगर आप देखोगे कि मैं कह रहा हूं कि ये 0 है, कैसे 0 है, 0 0 0 0। ठीक है ना, आप देखें यहां पे, ये आपका जो ये है, ये आपका 0 0 है यहां पे, और ऊपर भी आपका 0 0 है। ठीक है ना, सो दैट मीन्स आपका ये वाला, ये जो है 0 0 यहां पे 0 0 0 0, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। अगर आप ये देखोगे ये वाला जिसको मैं 1 कह रहा हूं, इट इज बेसिकली योर दिस साइड इट इज 0 0, ओके, और ऊपर से 0 1, यानी कि टोटल ये बनेगा ये 0 0 0 1, दैट इज दिस इज 1। सेम दिस इज 2 बिकॉज 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है ना, कम से कम आपको बाइनरी आनी चाहिए अगर आपको के मैप सीखना है। अगर आपको बाइनरी में भी प्रॉब्लम्स है तो फिर ये इसका कुछ फायदा नहीं है, तो यू हैव टू गो बैक लिटिल बिट एंड क्लियर द बाइनरीज। ठीक है ना, सो उसके बाद ये 2 ये 3, इसमें आप कोई भी रकम ले लें, जैसे आप मैं कह रहा हूं कि ये भाई 10 है और ये 11 है, ये 10 है तो इसका लेफ्ट अब देखो यहाँ पे 1 एंड 0 है, और टॉप में भी 1 एंड 0, so 1 0 1 0 means 10, okay, so anybody say 1 0 1 0, this means nothing but a 10। क्यों? क्योंकि this is 1, this is 2, this is 4, this is 8, और 1 कहां है, 8 और 2 पे, so 8 plus 2 is 10। अब बाइनरी पहले क्लियर करें आपने। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास कि हमारे पास ये के मैप इसमें डाला मैंने, और मैंने सिर्फ एक चेंज की के मैप में कि जहां मैं 0 फिर 1 फिर 2 लिख रहा हूं इधर, 3 इधर, 4 5 6 इधर, 7 इधर। इसी तरह जिस तरह मैंने ये जो यहां पे पूरा का पूरा मेरा ये वाला जो कॉलम है इसको मैंने शिफ्ट किया यहां पे और इसको यहां पे लाया। इसी तरह ये वाला रो को हम नीचे और इस वाले रो को ऊपर करते हैं, क्योंकि 12 13 14 15 यहां पे है, लेकिन 8 9 10 11 यहां पे है, 8 9 10 11 यहां, और 12 13 14 15 यहां, यानी कि ये वाला रो जो इधर था मैंने इसको इधर लाया है। ठीक है ना, आई हैव गॉट दिस रो अप। क्यों? क्योंकि मुझे हर साथ एक वेरिएबल की फर्क आनी चाहिए। अगर मुझे एक वेरिएबल की फर्क आती है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर एक वेरिएबल की फर्क नहीं है तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डज दैट मीन, कि अगर मैं देखूं ये 1 और 3 के दरमियान इस वक्त अगर मैं 2 यहां पे लिखता तो 1 क्या था मेरे पास, यहां से इसको 0 0 है, टॉप में क्या है इसको 0 1, यहां पे टॉप में क्या है 0 1, और यहां पे है 0 0, तो टोटल ये क्या है, ये है 0 0 0 1। ठीक है ना, इसे 0 0 0 1। और अगर मैं 2 लिखूं, व्हाट इज 2, इसके लेफ्ट में क्या है 0 0, ओके 0 0, और टॉप में क्या है इसको 1 0। आई डोंट नो, इट्स नॉट ये ठीक से लिख लेगा, एक सेकेंड, it is 1 0, okay, let me take different pen, this one is not working properly, yes this one is working properly, 0 0 1 0। so अगर आप देखेंगे this is your 1 and this is your 2, अगर मैं इनको साथ साथ लिखूंगा तो इनमें आप देखोगे ये भी चेंज है, 0 1 बन गया है और 1 0 बन गया, 2 डिजिट्स की चेंज है। तो 2 डिजिट्स को मैं एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता, मेरा यहां पे रूल है कि आई वॉन्ट एक डिजिट की फर्क, ताकि मैं उनको कट कर सकूं। 2 डिजिट की फर्क होगी वो सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना, रूल सिंपल है कि एक डिजिट की फर्क होनी चाहिए, तब मैं उसमें अपनी बाइनरी के लॉज लगा सकता हूं और उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। इसलिए मैंने 1 के साथ 3 रखा है। ठीक है, अगर मैं 1 और 3 देखूंगा, ये मेरा 1 है 0 0 0 1, और व्हाट इज 3 0 0 1 1। इसमें और इसमें 3 में और 1 में सिर्फ एक डिजिट की फर्क है, वो हो गया ये, and I can cut that to simplify that, so that is why I am saying that I should keep only 1 digit difference। उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये जो वाला कॉलम है थोड़ा इधर लेना पड़ेगा और ये कॉलम इधर, इस तरह से ये रो इधर ये रो इधर, ताकि मुझे एक ही डिजिट की फर्क आ गई। यानी कि आप कोई भी एडजस्ट उठा लो,
अब 12 को 4 के साथ या 12 को 8 के साथ देख लो, या 13 को 5, इनका बाइनरी देख लो आप, 13 को 5 के साथ या 9 के साथ या 15 को 14 के साथ, हर एक को एक डिजिट की फर्क होगी। एक में डिजिट 0 होगा, दूसरे में 1 होगा, यानी कि मैं उनको काट सकता हूं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये एक चीज होगी, कैसे के मैप बनाएंगे हम। अब के मैप में हम सिंपलीफिकेशन कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कि भाई आप ग्रुपिंग करो। के मैप में आप क्या करो, यू हैव टू डू द ग्रुपिंग। अगर आप ग्रुपिंग कर सकते हो, जितनी बड़ी ग्रुपिंग मिल सकती है उतना अच्छा है। ठीक है, तो हम जहां जहां 1 है इसमें वो लगा लेंगे, वो फिट कर लेंगे जहां जहां इसका 1 है। ठीक है ना, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से के मैप नया बनाता हूं यहां पे, क्योंकि इसमें मैंने 1 ये लिखा हुआ है, या इसी में बनेंगे हम। हमें हमारे पास 1 कहां कहां है, हमारे पास 1 है 0 के पास, तो यहां पे मेरा 1 है। ठीक है, मेरे पास 1 है 1 के पास, तो यहां मेरा 1 है। मेरे पास 1 है फिर इसके पास 3 के पास, तो यहां पर 1 है, 3 यहां पे है। 4 के पास भी 1 है, सो सॉरी दिस इज फर्स्ट इज 0 1 2 3। 0 1 2 के पास नहीं है, 3 के पास है, 4 के पास है, तो 4 यहां है। फिर 5 के पास नहीं, 6 के पास है, 6 यहां पर है। 7 के पास नहीं है, 8 के पास है, तो 8 के पास है 1। फिर 9 के पास नहीं है, 10 के पास है। ओके, देन ये हो गया 10, और 11 के पास नहीं है, 12 के पास है, तो 12 यहां पर है, इसके पास ही 1 है। देन 13 14 15 सबके पास है, 13 14 15 इन सबके पास है। अब ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनाओ? ठीक है, तो पहली बात ये है कि जो कॉम्बिनेशंस आप बनाओगे वो सबसे बड़ी बननी चाहिए। ठीक है, अब रियूज भी कर सकते हो कॉम्बिनेशंस की। तो ये जो आपका टेबल होता है ये फोल्डेबल होता है। फोल्डेबल का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये टेबल है, फर्ज कीजिए मेरे पास एक टेबल है, ठीक है ना, तो इसमें हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो हम इनमें ग्रुप बना सकते हैं जो एडजेसेंट हो गए। तो इसमें कौन सा एडजेसेंट है मुझे देखना पड़ेगा। इसमें अगर मैं इसकी बात करूंगा, इस जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बीच वाले की बात करूंगा, इसका ये टॉप, ठीक है ना, इसका बॉटम, इसका राइट, इसका लेफ्ट, ये मैं इसके साथ मिला सकता हूं। तो जितना बड़ा बड़ा बने, चाहे 2 की बने, चाहे 4 की बने, चाहे 8 की बने, लेकिन 2 रेज्ड पावर में बनना चाहिए। 2 रेज्ड पावर 1, 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 3 एंड सो ऑन, ये बनने चाहिए कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर ये बंदा मिल सकता है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ एंड सो ऑन, आई कैन मेक 16 ऑल्सो। 2 रेज्ड पावर 4 इज 16 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही बनेगा ऐसे, और ये भी मिलके अगर बन जाएंगे तो सारा 16 बनेगा। ठीक है ना, तो अगर हम सिंपलीफिकेशन करेंगे, फर्ज कीजिए मेरे पास 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, और 1 यहां पर है, ठीक है, और यहां पर है। अब मुझे ये वाला इसके एडजेसेंट नहीं है, कॉर्नर हम नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट डू द कॉर्नर्स, ये बात का ख्याल रखना है, कॉर्नर नहीं कर सकते। स्क्वायर 90 डिग्री एंगल्स पे कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास ये है, मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं। अगर कभी सिचुएशन ऐसी बनी, ठीक है, एक 1 यहां पर फर्ज कीजिए है, एक 1 यहां पर है, और एक 1 यहां पर है, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, आई एम कंबाइनिंग दीज टू। फॉर एग्जाम्पल the background color and my shirt color and this color is same, so it is hard to visible, so मैं कह रहा हूं ये दो मैं लूंगा। अब ये वाला जो बच गया, मैं इसको इसके साथ रीयूज कर सकता हूं, आई कैन रीयूज दिस थिंग। ठीक है, तो मैं ये इसको इसके साथ रीयूज कर सकता हूं, यानी कि ये वाला वन के साथ रीयूज कर सकता हूं, आगे ये इसके साथ मिला। लेट मी ड्रॉ इट हियर अनदर के मैप। ओके, अब देखिए आप, अगर ये कॉर्नर्स पे बंदे हैं, एक 1 यहां है, एक 1 यहां है, एक 1 यहां, एक 1 यहां है, तो हम इन कॉर्नर्स को भी ले सकते हैं, 4 कॉर्नर्स को ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बना सकते, पहले कॉम्बिनेशन देखो किस किस की बन सकती है। जो 90 डिग्रीज पे होंगे उनकी कॉम्बिनेशन बनेगी, ठीक है ना, और जो आपके डायगोनल्स में होंगे उनकी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी। तो कॉम्बिनेशन 3 की नहीं बनेगी, 2 की बनेगी, 4 की बनेगी, 8 की बनेगी, 16 की बनेगी एंड सो ऑन। ठीक है ना, सो कॉर्नर्स पे टॉप 4 कॉर्नर्स हैं वो हो सकते हैं आपस में। ठीक है ना, मैं एक और बनाऊंगा यहां पे,
ये आपको याद रखना है कि कौन कौन बनेगा, कॉम्बिनेशन हो सकती है। सो अगर ये 4 होंगे तो मैं इनकी 4 की कॉम्बिनेशन ऐसे ले सकता हूं, आई कैन टेक देम। फर्ज कीजिए ये और ये 1 है, ऊपर वाले नहीं है, तो मैं ये और ये ले सकता हूं, कॉर्नर्स क्योंकि हैं आपस में एडजेसेंट होते हैं, क्योंकि फोल्डेबल टेबल मान लीजिए ये कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ मिल सकता है अगर मैं इनको फोल्ड करूंगा टेबल को। सो यानी कि ये पेपर है, ये इस एज के साथ मिल सकता है, तो ये वाले मिल सकते हैं आपस में। फर्ज कीजिए इनको यहां पर भी 1 था, ठीक है ना। अब मैं 3 की कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, इसकी कॉम्बिनेशन नहीं बना, 3 की कॉम्बिनेशन बना सकता, मैं 2 4 8 16 की कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। तो उस सूरत में मैं ये चूंकि ये 1 हो गया, हालांकि ये 1 इसके साथ कंबाइन हो चुका है, लेकिन मैं ये 1 इसके साथ भी कंबाइन कर सकता हूं। आई कैन रीयूज दिस 1, जो बॉटम 1 है, ये 1 इसके साथ कंबाइन हो चुका था, लेकिन मैं इस 1 को इसके साथ भी कंबाइन कर सकता हूं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से मुझे देखनी है कि बड़ी कॉम्बिनेशन कौन होगी, ठीक है। अगर मैं एक और यहां पे छोटी सी ग्रुपिंग देखूंगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ऐसे हैं फॉर एग्जाम्पल, फर्ज कीजिए, ठीक है। और मेरा यहां पे है 1 1 1 1, इन चारों में 1 है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैं इनकी ग्रुपिंग करूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं इन दोनों की ग्रुपिंग अलग करूंगा, इन दोनों की ग्रुपिंग अलग करूंगा। इट हैज टू बी अ वन बिग ग्रुप, सो आई टेक ऑल ऑफ देम इन अ वन ग्रुप, ऑल चार के 4 वंस बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया ये चीज कि आप ग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक। तो ग्रुपिंग में क्या देखना है, सबसे बड़े कौन होंगे। अगर कॉर्नर्स होंगे, 4 कॉर्नर्स, चारों के चारों कॉर्नर में देख सकता हूं। अच्छा, अगर यहां पे होंगे एडजेसेंट, एडजेसेंट 90 डिग्री पे होने चाहिए, मैं उनको ले सकता हूं, चाहे 4 की ग्रुपिंग हो, 8 की ग्रुपिंग हो, 2 की ग्रुपिंग हो। और अगर रियूज भी करना पड़े, मतलब मैंने फर्स्ट किया इसको इसके साथ किया, मैं इसको बॉटम के साथ भी कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे आप देख लें, ये दो मुझे लग रहे हैं और यहां से 1 है, तो मैंने अगर इसकी कॉम्बिनेशन दी, फर्ज कीजिए यहाँ पे चूंकि ये भी 1 है, तो मैं इनको इनको पूरा ही करना है पड़ेगा, यहाँ पे इनका पूरा लेना पड़ेगा एक ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे 1 है, 4 बड़ा ग्रुप लेना है, छोटा नहीं लेना है। और अब ये 1 जो है, मैं इनके साथ रियूज करके ये बड़ा एक ग्रुप बन सकता है। इतना बिगर ग्रुप कौन सा बनेगा मुझे, 4 2 4 8 टाइप, ठीक है ना। यहां पे देखो, यहां पे 3 है, ये तो 3 का नहीं बना सकता मैं, 1 1 एंड 1, 3 का नहीं बना सकता। सो व्हाट शैल आई डू, आई कैन कंबाइन दिस वन विद दिस वन एंड देन दिस वन विद दिस वन, यहां पे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और इस सूरत में हम इसको ये 2 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। और कभी कभार ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आपने ये कॉम्बिनेशन ली, तो कोई बंदा इस वन को इसके साथ भी ले सकता है, तो उसका थोड़ा सर्किट डिफरेंट निकलेगा, लेकिन वो भी चलेगा, क्योंकि उसने भी ठीक किया। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि कभी आपने किसके साथ कॉम्बिनेशन की, उससे आपका सर्किट थोड़ा डिफरेंट निकलेगा, लेकिन काम वही करेगा। सिंप्लीफाइड जो सर्किट आपका होगा वही उसका भी होगा। जैसे ये 1 मैंने इसके साथ लिया, मैं इस 1 को इसके साथ भी ले सकता हूं ग्रुप, ठीक है। तो आपने ग्रुपिंग 2 की लेनी है, 4 की लेनी है, 8 की लेनी है। कॉर्नर्स हैं तो चारों के चारों कॉर्नर ले लो, अगर इन बिटवीन है तो वो ले लो, जो आपकी मर्जी, ठीक है ना। समझ में आई बात? अब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ठीक। सिंप्लीफाई में हम क्या करते हैं काम, सिंप्लीफाई में हम लेते हैं कि भाई आपको 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक लेता हूं मैं, ठीक है, लेट मी टेक दिस वन, we make one K-map here, okay, ठीक। अब मेरी इसमें कहीं कहीं 1 है, जहां अब मेरा 1 होगा, लेट मी सी वेयर माय वंस आर। फर्ज कीजिए मेरा 1, मैं 4 की कॉम्बिनेशन लूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा 1 यहां पर है, मेरा 1 यहां पर है, मेरा 1 यहां पर है, और मेरा 1 यहां पर है। सो ये 4 की कॉम्बिनेशन होगी, आई हैव टू टेक द कॉम्बिनेशंस ऑफ 4, ठीक है ना। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन टू शो इट। सो जब मैं ये 1 1 1 1 है, मैं इनको कंबाइन कर सकता हूं, ऐसे बनाऊंगा 4 की कॉम्बिनेशन, क्योंकि 1 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो 4 वंस मेरे पास है। और इसकी ग्रुपिंग जो होगी, ये मेरा ए बी होगा यहां से, और सी डी यहां से होगा, ठीक है। तो दिस विल बी 0 0, दिस इज गोइंग टू बी 0 1, उसके बाद 1 0 विल बी हियर एंड 1 1 विल बी हियर, मैं बोल चुका हूं। इसलिए यहां से भी लिखूंगा, दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 1 एंड 1 0। अब देखना है कि जो ये वाला 1 है, व्हाट इज दिस वन इक्वल टू, जो ये वाला 1 है, ठीक है ना, व्हाट इज दिस वन इक्वल टू। इस 1 के टॉप देखना है, लेफ्ट देखना है। पहले लेफ्ट देखो, इसका लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट है 0 1, यानी कि
क्योंकि ये ए और बी है, जो लेफ्ट साइड है ये दो डिजिट जो है ये ए एंड बी है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर यहां पे मैं बनाऊंगा, ठीक, यहां ए और बी ये है, जो ये 0 0 है, 0 1 1 1 एंड 1 0 है, ये दरअसल ये ए बी है। जैसे यहां पर है ए बी, ये जो यहां पे 0 0 है, ये 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, ये दरअसल ए और बी है। और ये आपका सी डी है, ये आपका सी डी है। यानी कि इसमें 0 0 है सी डी, यानी कि सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट है। इसमें 0 1 है, इसमें सी कॉम्प्लीमेंट डी, इसमें 1 1 है, यानी कि ये सी डी सीधे है। और ये है 1 0, यानी कि अगर मैं इनको लिखूंगा, ये दरअसल सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे इसमें व्हाइट वाला कहां गया हमारा, डाउन नॉट टू गेट इट। सो ये 0 1 है जो आपका दिख रहा है, दरअसल सी कॉम्प्लीमेंट और डी सीधे। 1 1 क्या होगा, सी डी। और जो आपका 1 0 है, दिस इज गोना बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले ये सीखो। या लेफ्ट वाले ए बी है, इसमें अगर 0 0 है, सो दिस इज गोइंग टू बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज 0 1 इक्वल टू, सो ए 0 है, दैट इज ए इज ए कॉम्प्लीमेंट, और बी सीधे है, दैट इज बी इज स्ट्रेट। नाउ 1 1, व्हाट इज 1 1 इक्वल टू 1, यानी कि ए बी। What is going to be 1 0, लास्ट वाला 1 0 है, that is going to be A but B complement, B complement, A B complement, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें इस 1 की बात कर रहा हूं, जो यहां पर ये 1 है, ये वाला जो पहला 1 मेरा है, मुझे देखना है इसके लेफ्ट में क्या है, that is 0 1, इसके टॉप में क्या है, 0 1। टॉप वाला हो गया सी डी, लेफ्ट वाला हो गया ए बी। तो दैट मीन्स अगर मैं ये 1 की बात कर रहा हूं, ये जो ये वाला 1 है, इसका लेफ्ट है 0 1, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी। और टॉप इसका क्या है, ए 0 1 है ना, सो सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो ये मेरा इसका इस 1 का कॉम्बिनेशन है। और इसको मैं मिलाऊंगा इसके साथ, उसके बाद ये लिखूंगा, क्योंकि ये सबके और कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर ऑल मीन टर्म्स। जो भी हम यहां पे बढ़ते हैं के मैप के अंदर, दे आर ऑल मिन टर्म। मिन टर्म मींस प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट टर्म मींस जैसे मैं लिखूंगा, जैसे मैंने ये लिखा ए बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो क्योंकि इनके अंदर एंड है, सो ये ऑल मिन टर्म्स है। मिन टर्म्स को मींस प्रोडक्ट्स, बिकॉज आई विल मेक देम एसओपी। एसओपी मींस एसओपी मींस सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। आई हैव टू मेक देम सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मैं इनका बाद में सबका सम करूंगा। अगर मैं यहां पे लिखना शुरू करूं, यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट, स्क्रीन के बाहर आ गया, सो यहां पे लिखता हूं मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, सी कॉम्प्लीमेंट डी। ये आ गया पहला मेरा ये वाला बंदा, ये 1। दूसरा 1 ये है, इसका है 1 1, टॉप में 0 1, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी ए बी, क्योंकि 1 1 है तो ए बी। और ऊपर मेरा वही होगा सी कॉम्प्लीमेंट डी। अब देखो इसमें सीधे दिख रहा है मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और ए कट सकता है, और बाकी इसमें जो है बी सी कॉम्प्लीमेंट डी और बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉमन है, यानी कि इन दोनों को मैं कॉमन निकाल सकता हूं। बी सी कॉम्प्लीमेंट डी को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, और रहेगा क्या अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट और ए। इनको आपस में और करना है, ठीक है ना। सो जब एक ए कॉम्प्लीमेंट और ए मींस 1, and 1 and B C complement D means B C complement D, यानी कि A complement A कटेगा। यानी कि कहीं पर भी अगर दो 1s होंगे, जैसे मैं इसको और इसको लूंगा, इसमें मैं देखूंगा ये 0 0 इनको कॉमन होगा, दैट इज C complement D complement कॉमन होगा। लेकिन यहां पे इन दोनों में से मैं देखूंगा कौन 0 है कौन 1 है, ये 0 है ये 1 है, दैट मीन्स ये कटेगा, B कटेगा इसमें, और A complement रहेगा, ठीक है ना। let us see all this. We'll practice this we'll do some practice and examples. Okay, I will go to the computer and tell you about the examples. Okay, अब फिलहाल मैंने ये कहा कि जो K-map बनाते हो, इसमें हम मिन टर्म्स डालते हैं, दैट इज प्रोडक्ट टर्म्स। वो हमारे ट्रुथ टेबल से आते हैं, जहां जहां 1 है, 0 पे 1 है, 1 पे 2 पे 3 पे कहां 1 है, उसको इधर डालना है। तो ये डब्बे, एक एक डब्बा जो के मैप का है वो नंबर्स है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11,
फिर 12, 13, 14, 15। फिर यहां से देखना है कहां पे 1 है, वो यहां पे लगाने हैं। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करेंगे, कोशिश 2, 4, 8, 16 बड़े बड़े ग्रुप्स लेने की। ठीक है, ठीक है, जितना बड़ा हो सकता उतना। और अगर रियूज भी करना पड़े, बड़ा सर्किट बड़ा ग्रुप बनता है लेकिन 90 डिग्रीज में, डायगोनल्स में नहीं, डायगोनल्स में नहीं जा सकता मैं। ठीक है ना, मैं 90 डिग्री में जा सकता हूं। आपके लेफ्ट में है, इसको जोड़ सकते हो, आपके राइट में है, उसको जोड़ सकते हो। ठीक है ना, और आपके टॉप में है, आपके बॉटम में है, उनको आप जोड़ सकते हो। डायगोनल्स में जोड़ नहीं सकते हो। और अगर ये 1 और ये 1 आपस में जुड़ चुका है, आप अगर यहां से एक और 1 है, इसको इसके साथ जोड़ सकते हो, कैन रीजॉइन, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो उसके बाद जब आपको ये ग्रुपिंग मिल गई, उसके बाद आप सिंपलीफिकेशन करोगे। उसमें आप देखोगे कि लेफ्ट में क्या है, टॉप में क्या है, इसके लेफ्ट में क्या है, टॉप में क्या है, एक वेरिएबल खत्म होगा उससे। अगर 4 की ग्रुपिंग है, पहले 2 में से एक वेरिएबल खत्म होगा, दूसरे 2 में से दूसरा वेरिएबल खत्म होगा। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो बेसिकली है सिंपलीफिकेशन। हम पहले मैं इसी पर एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपकी सिंपलीफिकेशन। Okay, now let's take some examples of how to simplify our K-map. Okay, say for example, we have here a K-map. This is my K-map. Okay, and this is A, B, and C, D. I got 1, 2, 3, 1, 2, and say for this 3 and this one, let me make this one. Okay, now here it is 0, 0, it is 0, 1, 1, 1, and 1, 0, and here it is 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0. So basically on this side it is CD and this side it is AB. Okay, so we are clear on this. Now say for example we have the ones on, so simple thing I make is 1 was here, 1 was here. So I have to take a combination of this, and I'm taking a combination of these two ones like this. Okay, now how I will simplify this. Now this one, what is this one, because इसके लेफ्ट में क्या है, it is 1, 1. Basically this 1, 1 जो यहां पर लिखा है, ये असल में AB है। So अगर 1 है तो सीधे लिखना है, अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, और इस 1 के टॉप में क्या है, that is 0, 0. मैंने आपसे कहा कि ये जो मिन टर्म्स इसके अंदर है, कहीं पर भी आप लिख लें, जो एडजेसेंट होंगी उनको एक डिजिट की फर्क होगी, और उसको मैं काट सकता हूं, सिंप्लीफाई कर सकता हूं। इसीलिए हमारे पास के मैप जरूरत लगता है। अब आप देखें यहां, तो अगर मुझे ये 1 लिखना है, सो आई विल राइट इट इन द SOP फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है ना, व्हाट डज दैट मीन, यानी कि जो सम होगा, हम सम करेंगे प्रोडक्ट टर्म्स को। प्रोडक्ट टर्म्स इज आल्सो कॉल्ड द मिन टर्म। तो यानी कि हर एक यहां पे डिजिट ही मिन टर्म है। So ये min term जो 1 है, what is the min term? It is 1, 1 on this side, on top it is 0, 0, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, यहाँ पे 0, 0 है और यहाँ पे 1, 1 है। So अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैं इस 1 को लिखूंगा, that is लेफ्ट साइड इसका 1, 1 है और टॉप में 0, 0. That means this one is, because ये जो लेफ्ट में 1, 1 है, ये दरअसल AB है, so it is AB, it is going to be AB, okay, और टॉप में इसको क्या है, 0, 0, और टॉप वाले कौन है, ये यहां से सारे ये CD वाले हैं। So that means इसका जो ये 0, 0 है, क्योंकि C भी 0 है, that is C कॉम्प्लीमेंट, और D भी 0 है, D कॉम्प्लीमेंट। इसको मुझे प्लस करना है और करना है ये वाला 1। अब इस 1 का भी लेफ्ट यही है और टॉप लेकिन 0, 1 है, यानी कि अगर इसका लेफ्ट है 1, 1, दैट इज ये AB है, ठीक है, और टॉप क्या है इसको 0, 1, दैट इज C इज इन अ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, क्योंकि C यहां पे देखो आप कॉम्प्लीमेंट 0 है, लेकिन D 1 है, तो D सीधे है। अब इन दोनों को जब मैं सिंप्लीफाई करना शुरू करूंगा, मैं देखो कॉमन क्या है। पहले कॉमन इसमें देखिए B है, यहां पर भी B है, यहां A है, यहां पर भी A है, यहां C कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर भी C कॉम्प्लीमेंट है, यहां D कॉम्प्लीमेंट है, यहां D है। तो यानी कि ये D वाला जो है मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लीमेंट शक्ल में है, एक कॉम्प्लीमेंट एक नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी मिनटम उठा लो, आप कोई भी डिजिट उठा लो, ठीक है ना, 100% एक डिजिट फर्क होगा। आप 2 डिजिट लेंगे, अगर आप दो की कॉम्बिनेशन करेंगे, तो अगर आप 4 की कॉम्बिनेशन करेंगे, एक कॉम्बिनेशन में एक कटेगा, दूसरी कॉम्बिनेशन में दूसरा कटेगा, उसके बाद करेंगे। पहले ये सिंपल करेंगे जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं।
तो इसमें यानी कि ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट इसको भी है और इसको भी है, ये कॉमन निकलेगा। सो मैं लिख सकता हूं दिस इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा डी कॉम्प्लीमेंट और इसका डी। सो डी कॉम्प्लीमेंट और ये और डी। ये एसओपी क्यों है, बिकॉज दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर सम प्लस, जब भी कोई, अगर मैं इसको यहां पे लिखूंगा अच्छे से, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। नाउ दिस इज योर मिन टर्म, बिकॉज इसके अंदर सब में एंड है जो हम नहीं लिखते, इसको मैंने और किया है इसके साथ ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। ओके, नाउ दिस थिंग इफ यू सी, अगेन प्रोडक्ट टर्म है, क्योंकि प्रोडक्ट है, एंड है बीच में, प्रोडक्ट है, और ये और, सो सम, सिंपल, जिसे हम मैथ में सम बोलते हैं, यानी कि असम लॉजिक में ये और है। सो दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और ये सम एसओपी है। लेकिन जो भी ये वन था ये प्रोडक्ट टर्म थी, जो ये वाला वन था ये है, ये प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है ना। सो अब इसको सॉल्व पे जब मैं करने लगा हूं, तो मैंने देखा कि डी कॉम्प्लीमेंट और डी, और बाकी ये तो कॉमन है, एबीसी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, इसको कॉमन निकाला यहां पे, और डी कॉम्प्लीमेंट और डी मैंने किया। और जब भी आप और करेंगे डी कॉम्प्लीमेंट और डी, या किसी को भी बी कॉम्प्लीमेंट और बी, या सी और सी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि और गेट क्या होता है, जब मैंने इसे और गेट अगर दोनों में से एक इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट इज 1, दैट इज ट्रू। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, अपने आप के साथ ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, यानी कि मैं ऐसा कर रहा हूं कुछ, ठीक है, मैं यहां से ए दे रहा हूं, ठीक है ना, और यहां से मैं कॉम्प्लीमेंट शक्ल में इसको दे रहा हूं, यानी कि ए अगर मेरा 0 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1, सो 0 1 विल बी 1। अगर ए 1 था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0, सो 1 0 विल बी 1, बिकॉज अगर आपका ए 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 बनेगा, तो और गेट 1 देगा, और अगर 1 था तो कॉम्प्लीमेंट 0 करेगा, लेकिन चूंकि ये 1 था तो आउटपुट 1। सो यानी कि और गेट को अगर हम अपने आप के साथ ही करेंगे कॉम्प्लीमेंट, सो हमेशा 1 होता है, तो सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि और गेट में एक ना एक 1 होना चाहिए। जब आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हो तो जरूरी है, अगर ये 0 है तो एक 1 बनेगा, यहां से 1 बनेगा, अगर यहां 1 है तो यहां 0 बनेगा, तो दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं 1 आ ही जाएगा, और आपका 1 देगा ही देगा। तो इस तरीके से जो ये वाली टर्म यहां पे निकल गई, डी कॉम्प्लीमेंट और डी, दिस इज इक्वल टू 1, इस लॉजिक के हिसाब से। सो दिस मीन्स दिस इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड 1, इसकी जगह 1 निकला। और 1 को आप एंड करोगे किसी भी चीज के साथ, यानी कि अगर आपके पास एंड गेट है और एक साइड से यहां पे 1 है, ठीक है, एक साइड से लगा है 1, दूसरे साइड से जो भी हो सो हो, अगर एक साइड से 1 लगा है, जो दूसरी साइड होगा वही आउटपुट आएगा। देखिए, अगर दूसरे साइड आपका 1 आ गया, ये हमारे पास डिफॉल्ट 1 है, हमने 1 लगा लिया है, अब यहां से भी अगर हमने 1 दिया, 1 एंड 1 इज 1, क्योंकि एंड में दोनों 1 होने चाहिए, तो पता है, ठीक है ना। अगर ये वाला 0 है, आउटपुट 0 आएगा, क्यों, क्योंकि 0 एंड 1 इज 0, सो जो ये होगा वही आउटपुट होगा, ठीक है। तो वही हम चीज यहां पे कर रहे हैं, एक साइड से 1 है, एक साइड से जो भी है, यहां पे जो भी है, जब इसको अब एंड करोगे 1 के साथ, जो यहां पे होगा वही आंसर आएगा। सो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, जो भी होता है यहां पे। यहां हम फर्ज कीजिए सी कॉम्प्लीमेंट डी एंड 1 करते, क्योंकि 1 के साथ जब आप एंड करेंगे किसी और को, चाहे वो सी कॉम्प्लीमेंट डी हो, चाहे इस सूरत में ए बी सी कॉम्प्लीमेंट हो, आंसर वही आने वाला है, जो इसका आउटपुट होगा वही होगा। अगर ये 0 होगा आंसर 0 होगा, अगर 1 होगा तो आंसर 1 होगा, क्योंकि यहां से तो 1 है ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन दोनों को करूंगा आपस में एंड, आंसर विल बी ए बी सी, जो यहां पर होगा वही आंसर आएगा। तो शॉर्ट में अगर बोलेंगे, अगर आपके पास 2 1s हैं, तो इसमें सीधे मैं देखूंगा यहां पे कि भाई ऊपर 0 0 है, इसको यहां 1 1, तो चूंकि ये जो 1 1 है ये कॉमन है, इसको भी और इसको भी ये 1 1 होगा। लेकिन इसमें जब मैं यहां से ऊपर से देखूंगा तो इसमें कहां फर्क आ रही है, यहां पे फर्क आ रही है, ये 0 और ये 1, यानी कि ये कौन है, सॉरी, ये 0 और ये 0, यहां पे ये दूसरा जो डिजिट है 0 और इसका दूसरा डिजिट 1, वो फर्क आ रहा है।
दैट इज डी, सो डी कटने वाला है, यानी कि यहां से ए बी रहेगा और यहां से सी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, देखिए सी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, सो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, डी गया पानी में, ठीक है। हम एक और कॉम्बिनेशन देखेंगे यहां पे, ए बी सी डी, हालांकि आपने ये पढ़ा होगा ये सारी चीजें, बट आई एम रिपीटिंग दिस थिंग क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आ रहा सर्किट्स कैसे बनाएंगे उनको, तो उनके लिए बड़ा जरूरी समझना है, लेकिन इसको मास्टर करना है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड मास्टर दिस। सो दिस इज गोना बी 0 0 0 1, उसके बाद 1 1 1 0, वेरी गुड, 0 0 0 1 1 1 1 0। फर्ज कीजिए आप मुझे 4 की कॉम्बिनेशन है, कोई भी हो सकता है, कहीं पर भी 1 है लेकिन 4 आ रहे हैं। फर्ज कीजिए मुझे कॉर्नर्स आ रहे हैं 4, ठीक है, आई हैव गॉट 4 कॉर्नर्स, ये वाला कलर दिख नहीं रहा है इसलिए इसको रखूंगा साइड में। सो आई गॉट 4 कॉर्नर्स, ठीक है ना, 1 1 1 and 1, and I know I can combine all the 4 corners. I can combine this corner, this corner, this corner and this corner to make the 4 corners, ठीक है। इसमें भी अगर मैं जबानी देखूंगा, अगर मैं ये 1 और ये 1 देखूंगा, इसमें 0 0 दोनों को होगा, टॉप वाला 0 0 कॉमन है, इसको भी और इसको भी, और यहां से 0 0 और 1 0, यानी कि ये 0 और ये जो 1 है ये कटेगा, दैट इज ए कटेगा, सो आंसर निकलेगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को लेने से, फिर इन दोनों को लेने से देखेंगे क्या निकलेगा और फिर करेंगे। पहले हम ये वाला 1 लेंगे, ठीक है। सो ये जो ये वाला 1 है, इसमें लेफ्ट में 0 0 है, टॉप में क्या है 0 0, सो व्हाट विल बी माय ओवरऑल दिस थिंग्स, 0 0 0 0, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, हो गया। अब ये वाला 1 लेते हैं, नहीं पहले ये, क्योंकि ये इसके साथ सॉल्व होगा आराम से, सो प्लस मैं इसको करूंगा और, क्योंकि ये मिन टर्म थी ये वाली मिन टर्म, अब इसका इस मिन टर्म के साथ और करेंगे। सो व्हाट, इसके लेफ्ट में क्या है 1 0, दैट इज ए सीधे 1 और 0 मींस बी कॉम्प्लीमेंट, और टॉप में क्या है 0 0 और टॉप वाले कौन होते हैं सी डी, सो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों जहां 0 है वहां, तो ऊपर वाले आपके सीडीज हैं और नीचे वाले आपके ए बी है, तो जहां 0 है वो कॉम्प्लीमेंट, जहां 1 है वो सीधे, तो इस सूरत में यहां 1 0 था, तो 1 मींस ए, 0 बी के लिए, सो ए सीधे बी कॉम्प्लीमेंट, और इस सूरत में टॉप में क्या है दोनों 0 0, दैट इज सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और ये वाला 1, क्योंकि 4 लेने ना मेरे पास, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि मेरे फेस पे आ जाएगा, इसलिए मैं ये लिखूंगा यहां पे, आप यहां पे लिख सकते हो आगे करके। अब ये वाला 1 लिखें, इस 1 को लेफ्ट में क्या है 0 0, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और टॉप में क्या है इसको 1 0, सो दैट मींस सी सीधे और डी कॉम्प्लीमेंट, प्लस करेंगे होगी ये वाली मिन टर्म। अब ये वाली मिन टर्म हम लेंगे यहां पे, ओके, मिन टर्म इज द प्रोडक्ट टर्म, सो दिस इज द 1, इसके लेफ्ट में क्या है 1 0, व्हाट डज दैट मीन, दैट इज 1 शाबाश ए, वेरी गुड, एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और ये वाली 1 की बात कर रहा हूं ना मैं, तो ऊपर इसका 1 0 है, दैट इज सी सीधे और डी कॉम्प्लीमेंट शक्ल में। अब मैं दो को सिंप्लीफाई करूंगा, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो जब मैं इस दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा कॉमन क्या निकलेगा, पहले देखना कॉमन क्या निकलेगा, जो कि सेम होगा दोनों साइड। मैं देख रहा हूं बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, इतना और इतना इसको कॉमन है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट को ये वाला किस्सा करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, मैं यहां पे इंप्लाइज टू लिखूंगा, यानी कि इसके बाद ये है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, आपको बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, और अंदर क्या रहेगा यहाँ पे एंड ए, यहां रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट और ए, ठीक है ना। मेरी शर्ट में आ रहा है तो इसमें मेरा कलर सेम ही है, सो आई गॉट टू यूज डिफरेंट पेन बेसिकली, सो डोंट वरी। ना इसमें कौन सा कॉमन है, देखें आप, इसमें भी आप देखोगे बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ए है, ये कटने वाला है, तो यहां पे रहेगा बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, और अंदर क्या रहेगा भाई साहब ए कॉम्प्लीमेंट और ए, ठीक है ना।
अब इसके रूल के हिसाब से जो और का रूल है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट में खुद ही को दे रहे हो तो आउटपुट इज 100% 1, सो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ठीक है ना। सो दिस मैं यहाँ पे इंप्लाइज टू लिखता हूँ, मैं इसको इंप्लाइज टू लिखता हूँ यहाँ पे। सो दिस विल कम आउट टू बी बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट एंड 1, क्योंकि इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह भी 1 आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी बी, खुद यहाँ पे और है क्योंकि ये आपस में यहाँ पे ये वाला और जो है वो इन दोनों को और करना है, तो वो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे आप, ठीक है ना। पहले ये दो टर्म्स मैंने यहाँ पर की, फिर ये वाला और यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये वाली दो टर्म्स मैंने सॉल्व कर दी, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट और ए को कॉमन कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकला, ठीक है ना। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये 1 हो गया और ये भी 1 हो जाएगा, तो दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट एंड 1। जब भी हम 1 के साथ एंड करते हैं तो जो नेक्स्ट जो आपको साइड वाला इनपुट होता है वही आउटपुट निकलता है ना, तो वही यहां पे हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हो गया कि सिंपली ये बनेगा किसके बराबर, यहां पे अगर टोटल में यहां पे लिखूंगा मैं, दिस विल बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्योंकि तो इसमें राइट हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। सो जो आपका ये दो टर्म्स थी, इसमें से मैंने बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, कॉमन निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट और ए यहां पे आ गया और करके, इन दोनों में से बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकला, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ए यहां पे आ गया, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ठीक है, यहां पे बन गया ये 1s, ये और इसके साथ है, क्योंकि असल में एक ही लाइन में लिखना चाहिए तो प्रॉपर लिखता है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं साइड में लिख रहा हूं, तो आप एक ही लाइन में लिखें। उसके बाद जो है 1 को एंड करके वो कटेगा, खत्म हो जाएगा, 20 जो यहां पर है वही रहेगा, जो ये वाला इनपुट यहां पर जो है 1 अगर यहां पर है, एंड गेट को जो ये वाला इनपुट होगा वही आंसर आएगा, तो वही ये यहां पर भी है, यानी कि शॉर्ट में बोले तो 1 कटेगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट निकला एक साइड, और इसकी जगह निकला बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप 4 की कॉम्बिनेशन करते हो ना, आपको फाइनल में 2 ही वेरिएबल्स आते हैं, यानी कि अभी और ये सॉल्व होने वाला है। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, इधर बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, और बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन सी कॉम्प्लीमेंट है और सी सीधे है, so this can cut, okay, so that means कि जो मेरा यहां पे आंसर निकलने वाला है that is going to be जो B कॉम्प्लीमेंट और D कॉम्प्लीमेंट है वो कॉमन निकलेगा, ठीक है ना, और आपका C प्लस C कॉम्प्लीमेंट प्लस C निकलेगा अंदर। अगेन जो C कॉम्प्लीमेंट प्लस C है दैट इज इक्वल टू 1, ओके, और यहां से एंड होगा आपका B complement D complement, ठीक है। I have basically used the wrong shirt, I should have used the dark shirt to get it done. So this is B complement D complement, जो ये निकला B complement और D complement, ठीक है ना। इसमें से जो C complement और इसका C, देखें आप, इसका C complement और इसका C, ये आपस में कटेगा और आंसर निकलेगा B complement D complement. So वही मैंने यहाँ पे लिखा, let me go to the right little bit to show it. तो ये बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकला, और यहां पे जो आपका सी और सी कॉम्प्लीमेंट है, जो सी कॉम्प्लीमेंट और सी है वो यहां पे कॉमन निकला, वो अंदर रह गया बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन, और वो 1 बनेगा, और 1 एंड दिस एंड दैट विल बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। सो आंसर जो सॉल्व करके निकलेगा दैट विल बी बी कॉम्प्लीमेंट, कि इसका जो आंसर निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी बी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कोई भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, सिर्फ आपको लेफ्ट टॉप लेना है इन द फॉर्म ऑफ एबीज वगैरह, ठीक है ना, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे कि आप देखेंगे कौन कटेगा। अगर आप ये ऐसा नहीं कर, हम जबानी भी कर सकते हैं, हम जबानी कर सकते हैं, जैसे मैं ये 2 1 लेने हैं, मैं देखूंगा भाई ये 2 1 का 1 1 कॉमन है, यानी कि इसको भी ए बी निकलेगा, इसको भी ए बी निकलेगा, और यहाँ पे कौन कॉमन है, यहाँ पे 0 0 कॉमन है, यानी कि सी कॉमन है, लेकिन डी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो ये कटने वाला है, तो आंसर निकलेगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, खेल खत्म, ठीक है।
जब चार की कॉम्बिनेशन लेंगे तो वेरिएबल्स टोटल 2 निकलेंगे लास्ट में। जब 2 की कॉम्बिनेशन करोगे वेरिएबल्स 3 निकलेंगे, एंड सो ऑन। अगर 8 की कॉम्बिनेशन करोगे तो एक ही वेरिएबल निकलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना। हम और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली।